वेलकम बैक। तो इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि कैसा रहा मेरा इस्तांबुल से बुडापेस्ट तक का सफ़र। जैसे ही हमने बोर्डिंग पास जो है टर्किश एयरलाइन का जो काउंटर था वहाँ मेरा E4 से डिपार्चर था। E4 पे मैंने जब वो दिखाया उसके बाद हम कुछ स्ट्रेस नीचे जाके आगे जो पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज होता है PBB जिसको बोलते हैं यहाँ पे, उसमें जाके हम लाइन में लगे और यहाँ पे अपनी अपनी बोर्डिंग का हम लोग इंतज़ार करने लगे। और यहाँ पे टर्किश एयरलाइंस की जो क्रू मेंबर थे उन्होंने हमारा वेलकम किया और ये जस्ट चेक इन कर रहे हैं हमारे बोर्डिंग पास का। और बाहर का मौसम तो सुबह तो बहुत क्लियर था, लेकिन जैसे हमने फ़्लाई करना स्टार्ट किया थोड़ा सा दूर पे तो क्लाउड्स जो थे, जैसे इस्तांबुल हमने पार किया यूरोप में एंट्री ली तो मौसम एकदम बदल गया। वहाँ पे बिल्कुल नीचे बादल दिख रहे थे। फिर कुछ ही देर में हमारी जो टर्किश लाइन का एयरक्राफ्ट था उसने पूरे फुल थ्रोटल के साथ इस्तांबुल से बुडापेस्ट के लिए अपनी फ़्लाइट जो है वो विद अ परफेक्ट सन शाइनिंग इन द मॉर्निंग। और विदिन मिनट जब हम लोग इस्तांबुल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते हैं तो एक ही मिनट के अंदर आप फ्लाई कर रहे होते हैं जो स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस है उसके ऊपर से। ये जस्ट आप जो देख रहे हैं हल्का हल्का वाटर बॉडीज, ये जस्ट स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस है। और फ्लाई करने के 5 मिनट बाद ही हम लोग टर्की का जो एयर स्पेस है उसे छोड़ देते हैं और ये प्लेन एंटर हुआ था यूरोप में। और जो पहली कंट्री हमने एंटर करी थी रोमानिया। एंटर करते ही जो नीचे का वेदर था वो धीरे धीरे बदलना स्टार्ट हो गया था। यूरोप एंटर करने के बाद जो टर्किश एयरलाइन थी उन्होंने फिर सब पैसेंजर को सर्व किया कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, जिसमें आपको एक सैंडविच, ब्रेड, कोक। जब भी किसी आप एयरलाइन के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं और आपको जो कॉम्प्लीमेंट्री मील सर्व किया जाता है वो माइट भी आपके टेस्ट को सूट ना करे, बट इतना आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है जब आप फ्लाई कर रहे होते हैं। और ये खाने के बाद मैंने ली एक अच्छी 1 घंटे की नींद। फिर पायलट की अनाउंसमेंट ने मुझे अपनी नींद से जगाया और हम लोग जस्ट एंटर कर रहे थे सिटी बुडापेस्ट। और फिर मेरे को दिखा यूरोप का फेमस रिवर दोनब, जो कि 4 अच्छी सिटी जो यूरोप के ब्रातिस्लावा, वियना, बुडापेस्ट और सर्बिया की कैपिटल बेलग्रेड से होके गुजरती है। जो हम बुक्स में पढ़ते थे 8-9 की क्लास में, वो मेरे लिए प्रिविलेज थी कि मैं उसे अपनी आंखों से एरियल व्यू से देख पा रहा था। और बिल्कुल देखने में ऐसे डल लेक का व्यू लगता है जैसे डल लेक श्रीनगर से होके गुजरती है। ये नीचे जो आपको रिवर, अब आप लोग मेरी तरह एंजॉय करें बुडापेस्ट की लैंडिंग। और फिर मैं खड़ा हो गया जाके सीधी इमिग्रेशन की लाइन में, जो बहुत लंबी थी और उसमें मुझे लग गए 2 घंटे। बुडापेस्ट में सुबह के बज रहे हैं 10:45 और मेरा इमिग्रेशन और चेक इन दोनों हो चुका है और फ़्लाइट अपने टाइम पे ही पहुंची थी। बट यहाँ पे इमिग्रेशन में लगभग हमें 1.25-2 घंटे लग गए, क्योंकि 2 फ्लाइट जो है वो एट ए टाइम यहाँ पे आ गई थी और उसकी वजह से मेरा जो इमिग्रेशन है, मतलब हमारे वाली फ़्लाइट का, वो थोड़ा डिले हो गया। अभी हम एयरपोर्ट के अंदर ही हैं। चेक इन के टाइम के आपको पहले ही अनाउंस कर दिया जाता है सबको कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपने हाथ में रखिए। और मेरे पास मेरा कंफर्म टिकट था, वो कंफर्म होटल बुकिंग थी, बट ऑफिसर ने मेरे से मांगी नहीं। उन्होंने बस ये पूछा था कि किस पर्पज़ के लिए आप यहाँ पे आए हैं। तो मेरा वीज़ा भी जो था वो कॉन्फ्रेंस वीज़ा था, तो उसमें मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। तो हार्डली 30 से 40 सेकंड लगी मुझे चेक इन करने में। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, फर्स्ट एवर इमिग्रेशन, और वो भी किसी यूरोपियन की कंट्री में।
बुडापेस्ट में आप सबका स्वागत है। यहाँ पे प्राइवेट टैक्सी जो हैं वो आप ले सकते हो। मिनी बस भी चल रही हैं। अभी खैर मिनी बस कोई है नहीं यहाँ पे 2 मिनी बस हैं लगी हुई, आप इनमें भी जा सकते हो शेयर करके। और वहाँ पे हैं बहुत सारी बसेस लगी हुई हैं और बसेस के अपने अपने रूट हैं। और यहाँ पे हंगरी में जो हंगरीन करेंसी है उसको प्रेफरेंस देते हैं। यूरो भी कुछ जगह एक्सेप्ट हो जाते हैं, बट यहाँ पे जो इनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके लिए ये जो हंगरी की लोकल करेंसी है वही लेते हैं। तो मेरे पास तो मैं इंडिया से यूरो लेके आया था, फिर यूरो को मुझे यहाँ पे ट्रांसफ़र करवाना पड़ा। जो आप मेरे पीछे वो ऑरेंज कलर का जो देख रहे हैं वहाँ पे मेरे को करेंसी एक्सचेंज करी है मैंने। उसके बाद हंगरियन करेंसी को लेके ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला काउंटर है यहाँ से मैंने टिकट ली है और लगभग यहाँ की 2200 हंगरियन जो एफ है वो मैंने लिया है एक टिकट। अब चलेंगे सीधा बस की ओर। और फिर मैं वहाँ से बुडापेस्ट एयरपोर्ट से मैं चल दिया अपने हॉस्टल की तरफ। बस में बैठकर मैंने किया अपने सफ़र का आगाज़ और अब आप लोग एंजॉय करो बुडापेस्ट सिटी का। उतर गया हूँ। यहाँ पे मेरा हॉस्टल यही पास में दिखा रहा है। यहाँ से जो मेरे को मैप पे दिखा रहा है वो 400 मीटर की डिस्टेंस पे दिखा रहा है। सो अभी जब जैसे ग्रीन लाइट होगी फिर पार करते हुए देखते हैं। मैंने एक बंदे से क्लैरिफाई किया, वो मेरे को कह रहे हैं कि यहीं पे है। सो अभी सीधा हॉस्टल में जाके चेक इन करते हैं, उसके बाद देखते हैं। फिर यहाँ से मेरे को स्ट्रेट इस लेफ़्ट दिखा रहा है हॉस्टल। तो मैं हूँ अभी बुडापेस्ट के सिटी सेंटर के एक हॉस्टल में। ये हॉस्टल मैंने एयरपोर्ट से ही बुक कर लिया था और मुझे डायरेक्ट बस मिल गई थी सिटी सेंटर के लिए और वहाँ से मेरा 5 मिनट्स का वॉक था इस हॉस्टल तक। और हॉस्टल में मैंने 3 बजे चेक इन करा था और यहाँ पे बहुत सारे इंडियन भी मुझे मिले हैं। 3-4 बच्चे तो मुझे इंडियंस यहाँ पे मिल गए थे। ये है हॉस्टल का वेटिंग एरिया। वहाँ से आपका एंट्री और ये अलग अलग रूम है। ये एक साइलेंट रूम है, यहाँ पे आप अपना बुक या अपना लैपटॉप पे कुछ कर सकते हैं।
यहाँ पे गेमिंग के लिए कुछ, और आप अपने कपड़े भी आयरन कर सकते हैं। टीवी लग रहा है, आप इसे भी इंजॉय कर सकते हैं। और ये थी इस हॉस्टल की किचन। यहाँ पे आप कुछ भी कुक कर सकते हैं अपना मटेरियल लगा के। इसके बारे में मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें बताऊँगा। सो ये व्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस व्लॉग को यहीं कर रहा हूँ एंड। और बुडापेस्ट की और अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए सुरभि व्लॉग के साथ।